तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक और शानदार स्टॉक जिसका नाम है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज। ये एक क्रेडिट कार्ड सेक्टर की कंपनी है, NBFC कंपनी है जो कि कंज्यूमर्स को क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करती है और उस पर बिजनेस करती है। ये एक सब्सिडियरी कंपनी है इंडिया की लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक जिसका नाम आप जानते हो, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मार्केट कैप की बात करेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप 71,389 करोड़ का है। ये एक मिड कैप कंपनी है। करंट प्राइस देखेंगे तो 750 का करंट प्राइस चल रहा है। स्टॉक ने हाई लगाया था 933 रुपये का और लो लगाया था 679 रुपये। स्टॉक का पी अभी फ़िलहाल 30.5 पर है। बुक वैल्यू 116 रुपये है। कंपनी डिविडेंड भी देती है 0.33%। और ROCE और ROE की बात करेंगे तो दोनों भी डबल डिजिट में देखने को मिलेगा। ROCE 13% का है और ROE 25.7% का। फेस वैल्यू देखेंगे तो 10 का फेस वैल्यू है, यानी कि फ्यूचर में हमें स्टॉक स्प्लिट भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम 50 DMA और 200 DMA की बात करेंगे तो स्टॉक दोनों लेवल के आसपास है, लगभग कॉर्नर पे ही आपको दिखेगा। बीच में दोनों लेवल के अभी नीचे चला गया तो उसके बाद में थोड़ी रिकवरी आ गई। स्टॉक थोड़ा उसके आसपास निकल चुका है पर अभी भी अट्रैक्टिव लेवल पे आपको दिखेगा। प्रोज और कॉन्स की बात करेंगे तो कंपनी ने पिछले 5 साल में 30% के CAGR प्रॉफिट ग्रोथ निकाल के दिए हैं। और कॉन्स की बात करेंगे तो स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से 6.45 टाइम्स और कंपनी जो है अपने इंटरेस्ट कॉस्ट पे कर रही है माइट भी। इसके बाद में पीयर्स की बात करेंगे तो SBI कार्ड NBFC कंपनी में इसका PE भी बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल पे आपको दिख रहा है 30.48 और मार्केट कैप देखेंगे तो 71,388.96 करोड़ का है। और इसके जो दिग्गज है पीयर्स, बड़े बड़े कंपनीज है, बजाज फिनांस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंशियल, चोलामंडलम एंड इन्वेस्टमेंट, श्रीराम फिनांस और भी कंपनीज है। इसके बाद हम क्वार्टरली प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़े मिले जुले नंबर देखने को मिलेंगे। 596 करोड़ का प्रॉफिट था, वहाँ से थोड़े कम होकर 593 करोड़ हुआ, वहाँ से थोड़े बड़े फिर 603 और वहाँ से कम होकर 549 करोड़। तो अप डाउन आपको देखने को मिलेगा। और NPA भी यहाँ पे देखेंगे तो लगभग 2.5% के NPA आपको लगभग देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का जो प्रॉफिट लॉस आप देखेंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर 1616 करोड़ से बढ़कर 2258 करोड़ का हो गया है, वहाँ से बढ़कर 2342 करोड़। उसके बाद में आप अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पे कंपनी का बढ़ा है 17.14 से बढ़कर 23.87, फिर वहाँ से 24.72% का भी हो चुका है। इसके बाद हम सेल्स ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको डबल डिजिट में नंबर देखने को मिलेंगे। 3 साल में 14%, 5 साल में 21%, 10 साल में 30%। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करेंगे तो 3 साल में 22%, 5 साल में 30%, 10 साल में 32%। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करेंगे तो 3 साल में -8% और 1 साल में -4%। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करेंगे तो 3 साल में 22%, 5 साल में 24% और 10 साल में 25%। तो 4 में से 3 सेगमेंट में कंपनी ने डबल डिजिट प्रॉफिट दिया है। कंपनी को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। 6,810 करोड़ से बढ़कर 8,884 करोड़, वहाँ से बढ़कर 10,112 करोड़। कंपनी के बोरोइंग ज़्यादा रहेंगे क्योंकि ये एक NBFC कंपनी है। यहाँ आपको 34,083 करोड़ के बोरोइंग्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रोमोटर के पास 68.63% के स्टेक देखने को मिलेंगे। FIS के पास 8.59% के स्टेक, DIS के पास 16.68% के स्टेक और पब्लिक के पास 6.9% के स्टेक। यहाँ आप देखेंगे तो प्रमोटर ने थोड़ा माल कम किया है, 68.75 से कम हो गया अभी 68.63%। FIS ने भी यहाँ पे माल कम किया है, 9.35% से कम होकर 8.59%। लेकिन DIS ने यहाँ पे माल उठा लिया है, 16.27 से बढ़कर अभी 16.68% हो गया है। और पब्लिक ने भी यहाँ पे माल उठाया है, 5.62% से बढ़कर अभी 6.9% हो चुका है। यहाँ पे हम 5 दिन की रिटर्न की बात करेंगे तो स्टॉक ने 5 दिनों में 2.8% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। इसके बाद 1 महीने में 8.5% के रिटर्न निकाल के दिए हैं। 6 महीने की बात करेंगे तो -5.11% के नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। ईयर टू डेट भी बात करेंगे यानी कि 1 जनवरी से लेकर अभी तक स्टॉक 2.13%, लगभग 2.5% नीचे है।
और 5 साल का रिटर्न आप देखेंगे तो -27.15% को देखने को मिलेगा। कंपनी को लिस्टेड हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसकी लिस्टिंग 13 मार्च 2020 को हुई थी, कोरोना आने से कुछ ही समय पहले। स्टॉक लिस्ट हुआ था 1029 रुपये के आसपास। इसके बाद स्टॉक ने बॉटम भी लगाया था कोरोना आने के बाद 509 रुपये का 22 मई 2020 को। उसके बाद आप देखेंगे तो 29 मई 2020 से लेके 22 अक्टूबर 2021 तक 1 साल के अंदर कंपनी ने अच्छी खासी रिकवरी कर ली और 109% के रिटर्न निकाल के दिया अपने शेयर होल्डर्स को। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 8 अक्टूबर से लेके अभी तक स्टॉक अभी भी 34% आपको डाउन देखने को मिलेगा। इस स्टॉक में अभी भी रिकवरी आना बाकी है। कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है और क्रेडिट कार्ड सेक्टर के अंदर किसी भी बैंक ने सेपरेटली स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं किया है। सिर्फ स्टेट बैंक ने अपना बिजनेस सेपरेट किया है, इसका SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विस, जो सेपरेट लिस्टेड है NSE और BSE में। तो कंपनी अच्छी है, कंपनी का बिजनेस अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है। आगे जाके आपको अच्छे नंबर्स भी देखने को मिल सकते हैं। आज रिजल्ट्स है तो हमें देखने को भी मिलेगा क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। पर आगे जाके ये कंपनी आपको और भी पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। इसमें आपको 3 साल, 5 साल, 10 साल का टाइम देना पड़ेगा। इसके बाद आपको कंपनी के बिजनेस के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तभी आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। शॉर्ट टर्म में ये स्टॉक आपको बहुत रुलाएगा, तो इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी भी शानदार है। स्टॉक प्राइस अभी भी अट्रैक्टिव लेवल पर है। एक टाइम पे 1000 का स्टॉक था, अभी भी 750 पे आपको देखने को मिल रहा है। अगले 3 सालों में ये स्टॉक मुझे नहीं लगता आपको इस लेवल प्राइस पे देखने को मिलेगा। ये स्टॉक अभी भी 2000-3000 के रेंज पे जाने को लिए तैयार है। बस 5-10 साल के लिए आपको रुकना पड़ेगा। धीरे धीरे SIP कीजिए। जैसे जैसे स्टॉक नीचे जाता है आप 10% की गिरावट पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, लेकिन ये प्राइस भी अभी अट्रैक्टिव है, यहाँ पे भी आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हो। बस इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लीजिए और लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को छोड़ दीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो और नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू।